नमस्कार, स्वागत है आपका। हरियाणा का दिन भर का अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य के गाँवों में लोग अपने घरों के बाहर कूड़ा करकट उठाकर बाहर फिरनी या पंचायती जमीन पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से गंदगी का आलम बना रहता है। बारिश के दिनों में तो इसकी वजह से बीमारियां फैलने की भी आशंका रहती है। उन्होंने कहा कि लोगों को इसी गंदगी से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने डोर टू डोर गार्बेज उठाने की योजना बनाने का फैसला लिया है। ये काम किसी कंपनी या फिर एनजीओ की मदद से किया जाएगा। इस कूड़ा करकट सूखा गीला के आधार पर छंटनी करके सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट में इसे भेजा जाएगा, ताकि अच्छे ढंग से इसका निस्तारण हो सके। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली कंपनी या फिर एनजीओ ही गांव के स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, पंचायत घर या फिर और भी सार्वजनिक स्थानों पर निर्धारित कुछ चिन्हित पॉइंट से भी वहां का कूड़ा करकट उठाए, ताकि गांव की गलियों या सड़कों पर स्वच्छता बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि कूड़ा उठाने वाली कंपनी की गाड़ी का गांव में आने का समय पंचायत या अन्य सामाजिक संस्थाओं से बातचीत करके ही तय किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को भी इससे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और प्लास्टिक के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासनिक अमला भी अब खुद सड़कों पर उतर रहा है। जींद में उपायुक्त और एसपी ने आज लोगों को प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने को लेकर प्रेरित किया है। डीसी और एसपी खुद सड़कों पर उतरे और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। उपायुक्त ने सड़कों से कूड़ा उठाते हुए संदेश दिया कि पर्यावरण का संरक्षण और स्वच्छता हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वहीं सड़कों पर कूड़ा डालने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाने के भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी स्वच्छता के लिए खुद आगे आना होगा, तभी यह अभियान सफल हो सकता है। वहीं जींद के रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन तक इस दौरान पैदल चलकर अधिकारियों ने सड़कों पर पड़े कचरे को साफ किया और सफाई के प्रति जनता को जागरूक किया। हमने आज डीसी सर, एसपी सर और अधिकारी गणों के साथ रानी तालाब से लेकर पुलिस लाइन जींद तक हमने यहाँ पर सफाई की। जो प्लास्टिक था वो हमने उठाया, लेकिन वहाँ तो हमें खुशी हुई कि सभी इकट्ठा थे, कि सभी ने प्लास्टिक उठाया। जो रास्ते में प्लास्टिक दबा हुआ था उसको भी उठाया। लेकिन जैसे ही हम पुलिस लाइन पहुँचे, पुलिस लाइन पहुँचने के बाद हमें जो पानी दिया गया वो प्लास्टिक के ही डिस्पोजल में दिया गया। हमें जो कुछ रिफ्रेशमेंट मिली उसके अंदर भी प्लास्टिक यूज़ था। इससे मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। इससे मेरे को मतलब खुशी नहीं हुई कि यहाँ पे आने के बाद भी इतनी वहाँ से हमने ये सुना वो सुना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम फिर से प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी प्लास्टिक का यूज बंद कर दीजिए। जैसा कि सरकार ने आदेश दिया है कि सिंगल प्लास्टिक का यूज 1 जुलाई से बंद है, तो आपसे मेरी यही हाथ जोड़कर विनती है कि आप इसको बंद कर दीजिए। और वहीं सोनीपत में रेलवे पुलिस ने प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला की डिलीवरी कराने का काम किया है। दरअसल ये महिला पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन से अमृतसर जा रही थी। इसी दौरान महिला को यात्रा के दौरान प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। कंट्रोल रूम से इसकी सूचना रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों को दी गई और जब तक प्लेटफॉर्म तक ट्रेन पहुंची तब तक वहां पर आरपीएफ का महिला स्टाफ भी पहुंच गया। अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से महिला पुलिसकर्मी इस गर्भवती महिला को आरपीएफ थाने में लेकर गए और महिला पुलिसकर्मियों ने ही एम्बुलेंस में गर्भवती महिला की सामान्य डिलीवरी करवा दी। फिलहाल महिला और उसकी नवजात बच्ची दोनों सुरक्षित हैं। सोनीपत आरपीएफ ने ही गर्भवती को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद परिजनों को भी जच्चा बच्चा के स्वस्थ होने की सूचना दी है। वहीं महिला ने रेलवे कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया है और सोनीपत रेलवे पुलिस की चौतरफा तारीफ हो रही है। मामला था, स्टाफ और हमारा गश्त में था, गाड़ी चेक कर रहा था। तभी एक महिला पैसेंजर ने जो है देखा कि लेडी कांस्टेबल है, लेडी स्टाफ है, उसे जो है प्रसव पीड़ा हो रही थी। वो तुरंत गाड़ी से उतर गई और अपनी समस्या बताई। उसे महिला को हमारा स्टाफ स्टेशन मास्टर से लेके हमारे थाने तक लाया। तब तक जो है काफ़ी मामला काफ़ी गंभीर हो गया था। एम्बुलेंस को कॉल की गई। एम्बुलेंस में जैसे ले जा रहे थे और उस एम्बुलेंस अटेंडेंट की उपस्थिति में जो है उसका थाने में ही प्रसव हो गया, रास्ते में ही बचा हुआ। हाँ, आगे जो है उसको ले जाके आगे की कार्रवाई सिविल हॉस्पिटल में कराई गई। महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। नगर निगम गुरुग्राम में प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स मामले में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। दरअसल नगर निगम ने याशिका नाम की सर्वे कंपनी को 35 वार्डों की प्रॉपर्टी आईडी और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स भेजने का काम सौंपा था, लेकिन आरोप है कि सर्वे कंपनी ने ना तो सर्वे ही ठीक से किया, ना ही प्रॉपर्टी टैक्स ठीक से भेजा और अब प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स को ठीक करने की एवज में अवैध वसूली की जा रही है। निगम पार्षदों की माने तो सर्वे निगम कमिश्नर सर्वे कंपनी पर कार्रवाई करने के बजाय टालमटोल कर रहे हैं।
वहीं इस मामले में वार्ड नंबर 13 के पार्षद ब्रह्म यादव ने बताया कि सर्वे कंपनी प्रॉपर्टी आईडी और टैक्स को ठीक करने के एवज में 20-20 हजार रुपए की अवैध वसूली करने में जुटी हुई है। उधर निगम कमिश्नर का कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला जरूर आया है, जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और जल्दी ही सभी वार्डों में कैंप लगाकर प्रॉपर्टी आईडी और प्रॉपर्टी टैक्स में आ रही दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जो ये कार्रवाई चल रही है, जो भी इसमें जिम्मेवार होगा, चाहे वो कोई सा भी ऊंचे स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो नीचे स्तर का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरा इसका लिया जाएगा। और मैं भी भेजूंगी सीएम साहब को और निगम भी भेजेगा। आपको लगता है कि केवल आउटसोर्स कर्मचारी तक ही ये मामला निपटा होगा? नहीं जी, पूरा ऊपर जो भी अधिकारी है उसके लेवल तक होता है। कोई आउटसोर्स का वो थोड़ा ना कि वो कर देगा अपना काम, ऊपर तक जाता है। जहाँ तक भी वो कार्रवाई हुई है, जो भी अधिकारी उसका जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो पेमेंट्स का शेड्यूल है वो एग्रीमेंट के मुताबिक स्टेज वाइज है। स्टेज वाइज पेमेंट इंडिविजुअल यूएलबीज कर रही हैं। जो इन फर्दर जो है, जो लास्ट फेज की है कि वो फाइनल डाटा देंगे, वो पेमेंट अभी नहीं की गई है। जहाँ तक 95% की बात है, फिगर तो मैं नहीं कहूँगा, बट जैसे हमने 2.5 लाख नोटिस बांटे हैं, 2.5 लाख से वो, तो करीबन 4000 के करीब ऑब्जेक्शंस आए हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ पलवल के पूर्व कांग्रेसी विधायक करण दलाल के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने गदपुरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर बनाए गए टोल प्लाजा पर अपना विरोध प्रदर्शन किया है। यहां पर गदपुरी और पिथला समेत दर्जनों गांव के लोग टोल प्लाजा को लेकर पिछले लगभग 1.25 महीने से धरना दे रहे हैं। करण दलाल ने टोल टैक्स वसूली और टोल प्लाजा को लेकर चल रहे आंदोलन को किसान संघर्ष समिति के हवाले करने का आह्वान किया। साथ ही अग्निपथ योजना को लेकर सरकार पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अग्निवीरों के रूप में घटिया फौज और पैरामिलिट्री फोर्स तैयार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ऐसी स्कीमें लेकर आ रही है ताकि सभी का ध्यान डाइवर्ट हो जाए और कोई सवाल न उठाए। आज धन और बल की ताकत पर हमारे अच्छे आंदोलन को खरीदने का एक प्रयास हो रहा है। आज इस इलाके की एक शान को पट्टा लगाने की साजिश देश की हुकूमत और ये जो पैसों के जो ये भेड़िए, जो रिलायंस कंपनी और क्यूब कंपनी केवल मात्र धन कमाने के लिए इस जो हमारे दिल्ली आगरा 6 लेन हाईवे को अभी भी पूरा ना किया और ऊपर से धन बटोरने के लिए गैर कानूनी तरीके से गदपुरी गांव की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। कहीं जात के नाम पे, कहीं इलाके के नाम पे, कहीं मजहब के नाम पे अंग्रेजों की तरह हमें बांट दिया जाता है और हम लोग उसी डुगडुगी के अंदर सवार हो जाते हैं। क्या आज टोल टैक्स एक बिरादरी देगी? क्या टोल टैक्स एक जात देगी? फरीदाबाद पलवल का बच्चा टोल देगा और ये नाजायज है। एक ब्रेक का वक्त हो चला है। खबरें अभी और भी बाकी हैं। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा।